और आखिरी कुछ घंटों में, खासतौर पर आखिरी 1 घंटे में ढाका की अगर बात की जाए तो वोटरों की लंबी कतार भी दिखी। ढाका के एक ऐसे ही बूथ से मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू आपको जानकारी दे रहे हैं इस समय बांग्लादेश की जमीनी स्थिति पर। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चुनाव प्रक्रिया कितना सफल है उसका सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं एक पैमाना वो होता है लोग कितने शामिल हुए हैं, आम जनता कितना वोट देने के लिए निकलते हैं, यही सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है। और हम इस वक्त ढाका के एक पोलिंग सेंटर में हैं। आज सुबह से हम बहुत सारे इस तरह के पोलिंग सेंटर से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पोलिंग सेंटर है यहाँ पे दिख रहा है कितना लंबा लाइन, आप देखिए लोगों का कतार देखिए, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। आप सिर्फ देखेंगे यहाँ पे जो आम जनता है ढाका का, वो किस तरह से घर से निकल के यहाँ पे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको लेके माँ बाप पोलिंग सेंटर तक आए हैं। सिक्योरिटी का इंतज़ाम पुख्ता किया गया है। बांग्लादेश आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो रैपिड एक्शन बटालियन होता है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स है, उन सब की तैनाती यहाँ पर हुई है। वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी हम आपको दिखा दें, लेकिन लोगों में कितना उत्साह है, उमंग है, वो आप देखिए। जो लोग यहाँ पे आए हैं, सर आपसे बात करना चाहेंगे, आप हिंदी बता सकते हैं इसके कैसा लग रहा है आज यहाँ पे चुनाव में आके? I feel pretty well, and it's a great opportunity. I think this time this is a fair election. Yeah. You can see people came spontaneously, and there is no fear. पिछले दफा का जो चुनाव हुआ था 2024 में, या इससे पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से 10 साल से उन्होंने वोट नहीं दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि जो चुनाव का रिजल्ट है, परिणाम है, वो पहले से तय था। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उसके साथ साथ रेफरेंडम भी है, जहां तक दूर दूर तक आप देख सकते हैं लोगों का कतार दिख रहा है, और इतनी लंबी लाइन में लोग वोट दे रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं लाइन में, ताकि कब उनका वो पोलिंग सेंटर के अंदर जा पाए, अपना जो मतदान है वो कर पाए। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है और लोग खुद कह रहे हैं कि एक उत्सव का माहौल है, और उस उत्सव के माहौल में वो लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी किसी भी इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सक्सेस उसी से आंका जाता है कि कितने लोगों का पार्टिसिपेशन था। और ये जो पोलिंग सेंटर है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भारी तादाद में महिला और उसके साथ साथ जो युवा है उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो महिला और युवा, इनका जो मतदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि 2024 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ था, वो युवाओं ने किया था, और उनका वोट किस तरफ पड़ता है उसी से कहीं ना कहीं तय होगा कि बांग्लादेश के अगला सरकार कौन बनाएगा और किस तरह से बांग्लादेश की सरकार फ्यूचर में अगले दिनों में काम करेगी। ढाका से इंद्रजीत की रिपोर्ट, आज तक। जमीनी स्थिति इस समय क्या है? देखिए, आवामी लीग इन चुनावों का भाग नहीं है। ढाका में आज तक संवाददाता इंद्रजीत कुंडू इस समय मौजूद हैं। चुनाव किस तरह से चला, पूरे दिन तक लोगों में कितना उत्साह था, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? और जो हिंसा की खबरें आ रही हैं उस बारे में क्या जानकारी है, इंद्रजीत? देखिए गौरव, सुबह से काफी भीड़ देखने को मिला है। जितने भी पोलिंग स्टेशन में मैं गया हूं, मौजूद रहा हूं, मुझे तो काफी भीड़ लोगों का देखने मिला। ऐसा बहुत सारा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे इतने लोग जमा हुए थे पोलिंग स्टेशन में और क्यू में, कि काफी घंटों उनको वेट करना पड़ा था। तो काफी उत्साह और उमंग भरी जोश के साथ लोग बाहर निकल रहे थे। और कहीं ना कहीं ये समझ में भी आता है, क्योंकि पिछले 2 साल में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता बांग्लादेश को देखने में मिली है, जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहाँ से एक राहत मिल सकती है। अगर एक राजनीतिक सोल्यूशन होता है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एक सरकार बनता है, उनकी जिंदगी, आम नागरिक की जिंदगी सुधर सकती है। और यही कारण है कि वो काफी भारी तादाद में बाहर आके वोट देते हुए दिखे। अभी तक 2 बजे की जो पोलिंग परसेंटेज हमें दिया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, 48% वोट मतदान हुआ है, ये कहा जा रहा है। जो फाइनल टैली है वो शायद कुछ देर में आए, लेकिन ऑफिशियली बांग्लादेश में मतदान प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। अब
काउंटिंग प्रोसेस मतलब वोट गणना की बारी है वो शुरू हो जाएगा। पूरी रात वो चलेगी और कल सुबह तक होपफुली एक फाइनल रिजल्ट हमें जानकारी मिलेगी तो ये इलेक्शन तो कमीशन आप से। बता रहे हैं कि उत्साह बहुत है लोगों में, बढ़ चढ़कर वो भाग भी ले रहे हैं। कुछ हिंसा की जो छिटपुट घटनाएं आई हैं उसके बारे में बताइए, बिल्कुल। और ये बताइए कि शेख हसीना की पार्टी को चुनाव से बाहर रखा गया, तो आवामी लीग के जो समर्थक हैं वो क्या बोल रहे हैं? क्या इंडिपेंडेंट्स के तौर पर वो फिर भी प्रयास कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण दो सवाल है गौरव। एक तो जो हिंसा की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है। बीएनपी की ओर से ये कंफर्म किया गया है कि उनका एक लीडर खुलना में उनकी हत्या हुई। आज वहां पे एक स्कफल हुआ, वो गिर गए, उनको धक्का दिया गया था, उसके बाद उनकी हेड इंजरी से मौत हो गई। कुछ स्कफल की घटनाएं हुई हैं लेकिन कोई मेजर हिंसक जो घटना है उसका तरीके का कोई अभी तक मतलब 5 बजे तक कोई उसका जानकारी नहीं मिली है। और अभी काउंटिंग फेज बाकी है और पूरी रात तक ये काउंटिंग चलेगी, तो अभी भी हमें नजर बनाए रखना पड़ेगा। जहां तक अवामी लीग की बात है, शेख हसीना की पार्टी की बात है, मैं कुछ देर पहले अवामी लीग के हेडक्वार्टर गुलिस्तान गया था। वो बिल्कुल डेजर्टेड है और ये एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है कि जिस तरह का माहौल पूरे ढाका में या पूरे देश में देखने को मिल रहा है, अवामी लीग का ऑफिस में कोई नहीं है। उनके जो समर्थक हैं उनको लेके लोगों में काफी एक तरह से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। जी। सब जानना चाहते हैं, दोनों ही तरफ से जमात और बीएनपी वो उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अवामी लीग के समर्थक है उनका वोट डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। अगर वो बीएनपी को वोट करते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, या तो अगर वो जमात को वोट करते हैं। लेकिन अवामी लीग के जो ट्रेडिशनल समर्थक उनके लिए जमात एक नो गो ऑप्शन है। बिल्कुल नहीं है। तो जी। उस तरीके से बीएनपी लुभाने की कोशिश उन्हें कर रही है। हालांकि अवामी लीग का जो लीडरशिप है जो अब एग्जाइल में है, शेख हसीना दिल्ली में है, शौजी वाजिद जो है अमेरिका में रहते हैं, जी। उन्होंने ये कहा है कि इस पोल को बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नो वोट नो वोट, ये नारा देते हुए उन लोगों ने बॉयकॉट की अपील की है। तो कुछ अवामी लीग के समर्थक जो है, जैसे गोपालगंज जो शेख हसीना का होम टाउन माना जाता है, जी। वहां से जो विजुअल्स हम लोग को देखने को मिला है, वहां पे ये लगता है कि ज्यादा लोग जिस तरह का भीड़ ढाका या दूसरी जगह में है उस तरह का भीड़ गोपालगंज में नहीं तो दिखा है। वहां आवामी लीग के समर्थकों में उत्साह आप कह रहे हैं कम नजर आ रहा है, लेकिन मतदान से पहले कुछ जगह रिगिंग के आरोप भी लगाए जा रहे थे। इस बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं कि कोशिशें की जा रही है प्रशासन द्वारा, ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्या इसमें कोई सत्यता है कि रिगिंग की जा रही है एक पार्टी विशेष के पक्ष में? देखिए, कल रात से इस तरीके की कुछ घटनाएं सोशल मीडिया पे भी इस फुटेजेस वायरल हुए और इसको कहा जा रहा था बीएनपी के ओर से जमात के खिलाफ आरोप लगाया गया है। और ये घटना हुई है कि जमात के कुछ कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, उनके साथ कई करोड़ रुपए मिले और वो इलीगल मानी था। किसी एक जमात लीडर के घर से एक जो चुनाव में यूज होने वाले जो स्टैंप होता है वो मिला था। तो इसमें कार्रवाई हुई है। जमात की ओर से बीएनपी के खिलाफ भी इस तरह का आरोप लगाए गए हैं। तो ये ठीक। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी। हालांकि ओवरऑल अगर आप चुनाव देखें, जो ये चुनाव हुआ है इसमें उस तरीके का भारी वायलेंस अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब सबकी नजर निगाहें काउंटिंग प्रोसेस में है, पूरी रात तक ये चलने वाली है। और यही कारण है कि इतने भारी जी। संख्यक सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय किया गया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उसके जी। साथ साथ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन, सबको ठीक। एक साथ लगाया गया है आप ताकि इस सिक्योरिटी बड़ी का खबर इंतजाम पर पुख्ता हो। नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौट के आएंगे।